They want to present you. जोरदार तालियां. Praise God. Hallelujah. Thank you very much. Thank you, Pastor. God bless you. इससे पहले कि आज शाम के मेन स्पीकर डॉक्टर बिशप कैनी फ्लेमिंग को मैं दावत दूं कि वो आए और खुदा का कलाम सुनाएं, उससे पहले हमारे दरमियान दो और खुदा के खादिम हैं. वो अपना तारुफ करवाएंगे और आपसे अपने दिल की बात जो है वो शेयर करेंगे. और उसके बाद फिर मैं मेन स्पीकर को आज रात दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा का कलाम सुनाएंगे. सो आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादिम पास्टर इज़राइल जेम्स. Jesus for Pakistan. Jesus for Salko. Hallelujah. यीशु मसीह पाकिस्तान के लिए है. यीशु मसीह पाकिस्तान के लिए और सियालकोट के लिए है. I'm very honored to be here with you. आज शाम मैं आपके दरमियान आकर बड़ी इज्जत महसूस कर रहा हूं. May the Lord bless you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. May the Lord keep you. खुदा आपकी मुहाफ़ज़त करे. And to every child and every teenager, यहाँ पर जितने बड़े हैं और नौजवान हैं, may God fill you with the Holy Spirit. खुदा रूहुल कुद्स आपको अपने आप से भरे. May God raise up an army in Pakistan खुदा यहाँ से सूरमाओं को, आर्मी को उठा खड़ा करे and bring great revival to the nation of Pakistan. और मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ी बेदारी जाहिर हो. Glory to God. खुदा के नाम को जलाल मिले. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. Thank you. Brother James Chegi, Pastor James Chegi. जोरदार तालियां. Hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो. Praise the Lord, people of Pakistan. पाकिस्तान के लोगों खुदा की तमजीद हो. People of Selkot. सियालकोट के लोगों, I'm glad that we're here today मैं आज शाम आपके दरमियान आकर बेहद खुश हूं. because I believe in this meeting क्योंकि मैं ईमान रखता हूं कि ये इबादत, there are people who are going to be set free. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें खुदा रिहाई बख्शेगा, आजाद करेगा. There are people who are going to be delivered. यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें खुदा रिहाई बख्शेगा, छुड़ा देगा. There are people who are going to be born again. और यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें नई पैदाइश का तजुर्बा होगा. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम के सबब. Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है. Hallelujah. खुदा की तारीफ हो. Hallelujah. खुदा की तारीफ हो. And I believe we are going to experience him today. और मैं ईमान रखता हूं कि आज इस बात का हम तजुर्बा करेंगे. This is my first time in this country. ये मेरा पहला मौका है इस मुल्क में. I love the people of Selkot मैं सियालकोट के लोगों को प्यार करता हूं and I love the people of Pakistan. और मैं पाकिस्तान के लोगों को प्यार करता हूं. God bless you खुदावंद आपको बरकत दे and keep the faith. और अपने ईमान को कायम रखिए. Thank you very much. आपका बहुत शुक्रिया. जोरदार तालियां. और अब वक्त है कि खुदा के खादिम डॉक्टर बिशप कैनी फ्लेमिंग को दावत दी जाए कि वो आए और कलाम की मनादी करे. आपकी जोरदार तालियों में डॉक्टर बिशप कैनी फ्लेमिंग. Good evening, Salcott. सियाल के लोगों, आज शाम आप सबको सलाम. I want to say one thing before we begin. इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं कुछ कहना चाहता हूं. Possibly the most important thing that I say tonight. आज रात की जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, According to the Word of God, और ये खुदा के कलाम के मुताबिक है, Jesus Christ is King of Kings. यीशु नासरी बादशाहों का बादशाह है. Jesus Christ is Lord of Lords. यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा है. Jesus Christ rules over death, hell, and the grave. यीशु मसीह मौत और कब्र पर
And Jesus Christ is coming soon. और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है. It's a great honor to be in your city. आपके शहर में आना मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है. The people of Pakistan are my family. पाकिस्तान के जो लोग हैं ये मेरा खानदान है. And I pray that tonight, और मेरी ये दुआ है कि आज रात that somehow कि कुछ ऐसा हो you will see that my great love for Pakistan. कि मेरे अंदर पाकिस्तान के लिए किस कदर मोहब्बत है. But even more than that, लेकिन इससे और बहुत ज्यादा बढ़कर I hope you see that His great love वो ये है कि आप उसकी अजीम मोहब्बत को देख सकते हैं. Jesus' great love यीशु मसीह कामिल मोहब्बत है for each and every one of you. आप में से हर एक के लिए. I'm going to minister the Word of God tonight. आज रात मैं खुदा के कलाम में से बांटना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं. I'm reading from the Old Testament book of 2 Kings. मैं पुराने अहदनामा में से पढ़ना चाहूंगा दूसरी सलातीन की किताब में से. 2 Kings chapter 7 verses 1 and 2. दूसरी सलातीन की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली 2 आयत. I'm going to read and then Pastor Paul will read in Urdu. पहले भाई उसे इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर मैं उसे उर्दू में पढ़ूंगा. And Elisha said, "Hear the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria." Then the Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, "Behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be?" And he said, "Behold, thou shalt see it with your eyes, but thou shalt not eat thereof." और यहां पर यूं लिखा है पहली आयत में, तब अलीशा ने कहा कि तुम खुदावंद की बात सुनो. खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर 1 मिस्काल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिस्काल में 2 पैमाने जौ बिकेगा. तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्द खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है कि. उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा. आमीन. Let's pray. आए दुआ करें. Father, we come to you in Jesus' name. आए आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से तेरे पास आते हैं. We thank you for the privilege to minister to these people. और हम तेरा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें ये तौफीक दी कि हम तेरे लोगों के साथ कलाम को बांट सके. Lord, we thank you for the many wonderful men of God that have worked so hard to make this happen. ऐ खुदावंद, हम तेरा बेहद शुक्रिया अदा करते हैं उन अजीजों के लिए जो बड़ी मेहनत और मुशक्कत से तेरा काम, तेरी खिदमत कर रहे हैं. Lord, we ask you to bless them and their ministries. ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तू उन्हें बरकत दे और उनकी कलीसियाओं को, उनकी खिदमत को बरकत दे. Lord, right now we ask your anointing upon the preaching of your word. ऐ खुदावंद, हम मिन्नत करते हैं कि तेरा मस्सा जो है वो आज के कलाम पर ठहरे. We come against every hindering person, force, and spirit हम हर तरह की अबतरीकी नापाक तासीरों के खिलाफ खड़े होते हैं और रद्द करते हैं that would try to disrupt this meeting. जो इस मीटिंग में खलल डालना चाहती हैं. Satan, we come against you in Jesus' name. ऐ इब्लीस, हम यीशु मसीह के नाम से तेरे खिलाफ आते हैं. You are a defeated foe. तू शिकस्त खुर्दा है. And we thank Jesus for giving us the victory. और हम यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें फतह अता की है. Lord, we ask you to have your way. ऐ खुदावंद, हम मिन्नत करते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो. And we ask it in the mighty name of Jesus. और हम यीशु मसीह के फतहमंद नाम से ये दुआ करते हैं. And all of God's people said, और खुदा के सारे लोग कहें Amen. आमीन. जोरदार आवाज में आमीन. I want to look tonight for a few minutes मैं आज रात कुछ देर के लिए आपसे मुखातिब होना चाहता हूं at an Old Testament story
पुराने अहद की कहानियों में से a story that has importance upon us today. एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वाकया जो आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. Many times when we look at the Old Testament, बहुत दफा जब हम पुराने अहद को देखते हैं we don't recognize the importance for us today. तो हम फिर बहुत दफा उसकी अहमियत को आज के दिन में नहीं जान पाते. But the story that I want to bring to you tonight लेकिन आज रात जिस कहानी को, जिस वाक्य को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, that I believe the Holy Spirit directed me to minister और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा रूहुल कुद्स ने मेरी रहनुमाई की है कि मैं वो पैगाम आपके साथ शेयर करूं. is of great importance. ये बड़ा ही जरूरी है, बहुत अहम है. The prophet Elisha अलीशा जो नबी है was one of the most unique individuals in the Word of God. वो खुदा के कलाम में दूसरों की निस्बत ज्यादा मुनफरिद और यूनिक है. The prophet Elisha was used greatly by God. खुदा की तरफ से अलीशा को जो है वो बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया गया. And Elisha many times found himself an enemy to those in official positions. अलीशा को बहुत दफा अपने मुखालफों का भी सामना करना पड़ा. At the time of this story, और जब ये वाकया हुआ Israel was in a very difficult position. तो उस वक्त कौम बनी इस्राइल जो है वो एक बड़ी मुश्किल हालात में थी. They were in the middle of a great famine. उस वक्त एक बड़ा कहत पड़ा हुआ था At every turn, it seemed like they were about to go to war. और हर तरफ सिर्फ जंग जदल ही नजर आ रहा था. Every time they turned, there was famine and there was war. और जब भी वो देखते तो उन्हें कहत और जंग के सिवा और कुछ नजर न आता था. And at the gates of Samaria, और सामरिया के फाटक पर the situation was extremely desperate. और सामरिया के फाटक के जो हालात थे वो बहुत ही शदीद तरीके के खतरनाक थे. Famine had gripped the land so strong उस सारी जमीन पर बहुत सख्त कहत मौजूद था that the people actually were at a place where they would eat other human beings. और हालत ये हो गई थी कि इंसान ही इंसानों को खा रहे थे. Cannibalism was taking place. और वहां पर इंसान ही इंसान खोरी कर रहे थे, उनको खा रहे थे. It's amazing how dark and how demonic mankind will be when he runs from God. और ये बड़े ही अचंभे की बात है कि बनी नो इंसान जो है वो इस तरह की तारीकी का शिकार हो गई. But the prophet Moses, लेकिन खुदा का बंदा मूसा the deliverer of the children of Israel, जिसने कौम बनी इस्राइल को रिहाई बख्शी थी, by the word of God told them in the book of Deuteronomy और खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो हमें पता चलता है that sin would drive the children of Israel to that very act of cannibalism. कि उस वक्त जो है वो कौम बनी इस्राइल के दरमियान गुनाह बड़ी कसरत के साथ था. Many times we don't understand the sinfulness of sin. बहुत दफा हम जो है वो गुनाह आलूदा फितरत को पूरे तौर पर नहीं समझ पाते. We don't understand how far sin will take us. और हम ये नहीं समझ पाते कि उस गुनाह के सबब से हम कितनी दूर जा सकते हैं. But as a famous preacher that I know, एक बड़े ही मशहूर खादम को मैं जानता हूं. he said many years ago, उसने ये कहा कि बहुत साल पेशतर sin will take you farther than you want to go. उसने कहा कि गुनाह आपको उस हद तक ले जाएगा जहां तक आप जाना भी नहीं चाहते. Sin will keep you longer than you want to stay. और जो गुनाह है वो बहुत दूर तक आपको जकड़े रखता है, लेकर जा सकता है. And sin will cost you more than you are willing to pay. और आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि गुनाह के सबब से आपको कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है. We see throughout the Old Testament और पूरे पुराने अहद में हम इस बात को देखते हैं how sin would bring the children of Israel into desperate situations. कि गुनाह के सबब से कौम बनी इस्राइल जो है वो किस कदर जो है इसका शिकार हो गई गुनाह का और खुदा से दूर हो गई. Sin will take you to the most desperate places. याद रखिए कि गुनाह आपको एक बड़ी ही खतरनाक जगह तक लेकर जा सकता है. But I'm here to declare to you tonight, लेकिन आज रात मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ Hear me. सियालकोट में. Jesus
still saves. कि यीशु मसीह आज भी जिंदगियों को बचाता है। Jesus still redeems. यीशु मसीह आज भी लोगों को रिहाई बख्शता है। Hallelujah. हालेलुया। It's amazing how far sin will take you. और ये बड़ी ही मुनफरिद और अचंभे की बात है कि गुनाह आपको किस कदर दूर लेकर जा सकता है। Sin will take you to one place. गुनाह जो है आपको एक जगह पर लेकर जा सकता है। Sin will take you to the place of total depravity. और गुनाह जो है आपको एक ऐसी खतरनाक जगह पर लेकर जा सकता है गुनाह की हालत में। Sin will eventually take you to the place और गुनाह आपको उस जगह पर लेकर जा सकता है where you're totally engulfed in the darkness of sin. जहां पर आप पूरे तौर पर उस गुनाह की तारीकी का शिकार हो सकते हैं। But we bring you hope today. लेकिन आज रात हम आपके लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आए हैं Jesus is alive. कि यीशु मसीह जिंदा है। Jesus still saves. यीशु मसीह आज भी लोगों को बचाता है And Jesus still sets people free. और यीशु मसीह आज भी लोगों को आजाद करता है। हालेलुया। The thing for us to remember हमें ये याद रखना है is the farther that we go in sin, गुनाह में आप जिस कदर दूर जा सकते हैं, God's hand is strong enough to pull us out. लेकिन याद रखिए कि खुदा के हाथ बड़ी कुदरत वाले हैं आपको वापस लाने के लिए। His strength is strong enough to pull us out. याद रखिए खुदा बड़ी कुदरत वाला है, वो इस काबिल है कि वो हमें वापस अपने पास ले आए। And His mercy is great enough to pull us out. याद रखिए कि उसका रहम, उसका तरस इस कदर बड़ा है कि वो फिर से हमें अपने पास ले आता है। And when we get to the place where we're desperate for God, और हम जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जब हमारे लिए अंदर खुदा के लिए बड़ी शिद्दत होती है, when we get to the place that our only hope is God, और जब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं शिद्दत के साथ, जब हमें ये इल्म होता है कि फक्त हमारी उम्मीद खुदा ही है, God is there खुदा वहां पर मौजूद होता है to pull you out ताकि आपको वापस बुला ले, and bring you deliverance and freedom. ताकि आपको रिहाई बख्शे और छुटकारा बख्शे। The prophet spoke to those in leadership. और खुदा के जो बंदा है, खुदा का जो नबी है, इसने लीडरशिप के साथ रहनुमाओं से कलाम किया। The leaders of Samaria, सामरिया के रहनुमाओं से। this city that was ravaged with famine, ये वो शहर था जहां पर हर तरफ कहत ही कहत था, where they were eating one another's children just to survive. वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक दूसरों के बच्चों को खा रहे थे। I can't imagine the desperation that was in their heart. मैं इस बात की शिद्दत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो कितनी शिद्दत से ये कर रहे थे। But the prophet Elisha stood up in the midst of that darkness. लेकिन अलीशा जो है वो इस तारीकी के दौर में उठ खड़ा हुआ And he said, "Thus saith the Lord, और उसने कहा कि खुदावंद ही बचा सकता है। उसने कहा है tomorrow कि कल के दिन you can buy 2 shekels of flour for a penny." कि आप 2 मिस्काल जो मैदा है वो खरीद, Verse 1. या 1 मिस्काल में 2 पैमाना मैदा जो आप खरीद लेंगे। You can buy 2 measures of barley for what penny? उसने कहा कि 1 मिस्काल से आप 2 पैमाना जो है वो मैदा खरीद सकते हैं। To the people of Samaria, that was crazy. और जो सामरिया के लोग थे उनके लिए बात बड़ी अजीब थी। We have no food. उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई खाना नहीं है, We have no money. हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। And this prophet of God is telling us that tomorrow we'll have all the food that we need. और ये खुदा का नबी जो है वो ये कह रहा है कि कल तुम्हें खाना मिलेगा। I'm here to tell you, God can turn that situation around. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा हर तरह के हालात को तब्दील कर सकता है। The situation you're facing today, आज आप जिन मुश्किलात का शिकार हैं, you don't have to face it tomorrow. और ये आप कल फेस ना करने वाले होंगे। I'm here to tell you, Salcott, सियालकोट के लोग, आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, I serve a miracle working God. मैं ऐसे खुदा की खिदमत करता हूं जो मौजूदात का खुदा है।
I serve a God that can turn your circumstance around. मैं ऐसे खुदा की खिदमत करता हूं जो आपके हालात को बदल सकता है. You serve a miracle working God. हमारा खुदा जो है वो मौजज़ात करने वाला खुदा है, उसका इस्तेमाल कीजिए. Hallelujah. हालेलुया. The prophet says tomorrow there will be plenty of food. खुदा के बंदा ने, खुदा के नबी ने कहा कि कल तुम्हारे पास कसरत से खाना होगा. But God promised abundance. और खुदा जो है वो कसरत से देने वाला खुदा है, उसका वादा है. And they looked at the prophet. और वो लोग जो थे वो उस नबी को देख रहे थे, अलीशा को. Said, your promise is good, उन्होंने कहा कि तेरा वादा बड़ा अच्छा है, but there's a problem with your promise. लेकिन तेरे वादे के साथ एक मसला है. Your promise is for tomorrow. तेरा जो वादा है वो तो कल के लिए है, I am hungry today. लेकिन मुझे तो आज भूख लगी है. Their eyes couldn't see वो अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे थे the promise that God had made. कि जो खुदा ने वादा किया है. God doesn't worry about your problem. याद रखिए, खुदा आपकी मुश्किलात के बारे में फिक्रमंद नहीं है. God's plan goes beyond your problem. याद रखिए कि खुदा के मंसूबे जो हैं, खुदा की जो प्लानिंग है, वो आपकी मुश्किलात से कहीं ज्यादा बढ़कर आपके लिए है. God will use the most unexpected circumstances. याद रखिए कि खुदा माफौकल फितरत तौर पर काम करता है. He'll use those circumstances to bring a miracle to your life. वो बिगड़ते हुए हालात को भी आपकी जिंदगी में मौजज़ात करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है. Maybe he brings 3 men from America हो सकता है कि वो अमेरिका से 3 लोगों को भेजे to tell you the good news. ताकि वो आपको खुशी की खबर दे सकें. God uses the unnormal things to bring his will about. याद रखिए, खुदा गैर जरूरी चीजों को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी कुदरत के लिए. So the prophet says, खुदा के बंदा ने कहा, tomorrow there'll be plenty of food. उसने कहा कि कल तुम्हारे पास कसरत से खाना होगा. And the people said, और लोगों ने कहा I am hungry today. कि हमें तो आज भूख लगी है. So how did God meet the needs of the people of Samaria? उसने लोगों ने कहा कि खुदा कैसे सामरिया के लोगों की जरूरत को पूरा कर सकता है. God used something very unexpected. खुदा जो है वो बड़ी कुदरत के साथ जो चीजें जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं उनको वो इस्तेमाल करता है. God used 4 leprous men. खुदा ने 4 कोड़ियों को इस्तेमाल किया. Now leprosy in the Old Testament और पुराने अहदनामा के मुताबिक कोड़ का जो मर्ज है was a signification, was a sign of sin. ये गुनाह की निशानदही करता था. Lepers were required to stay separate from the rest of the humanity. और वो जो कोड़ी थे उनके लिए जरूर था कि वो अपने माशरे या अपने लोगों से जुदा दूर बाहर रहते थे. Everyone knew that they must stay separate from a leper. और हर कोई जानता था कि उनको उन कोड़ियों से दूर रखना या जुदा रहना चाहिए. Because lepers were unclean. क्योंकि जो कोड़ी थे वो नापाक तस्वर किए जाते थे. Now these 4 lepers, और ये जो 4 कोड़ी हैं, their bodies eaten away with this disease. और उनकी जो बदन है उस कोड़ के सबब से बड़े बुरी तरह जख्मी थे. Separated from all the rest of the community. वो अपने बाकी सारे खानदान अजीजों से जुदा थे, कम्युनिटी से जुदा थे, माशरे से. They were dirty. वो बड़े गंदे थे. They were smelly. उनसे बड़ी बदबू भी आती थी. They were hungry. वो भूखे भी थे. And they were desperate. और उनके अंदर बड़ी शिद्दत भी मौजूद थी. They were hopeless. उनके पास कोई उम्मीद ना थी. And the lepers spoke one to another. और वो जो कोड़ी थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे.
They asked the question, उन्होंने एक सवाल किया, why should we sit here until we die? और उन्होंने कहा कि हम यहां पर ही क्यों बैठकर अपनी मौत का इंतजार करते रहें और मर जाएं। They knew they had to make a decision. वो ये जानते थे कि उन्हें एक फैसला करना है। They said, if we go into the city, उन्होंने कहा कि अगर हम शहर के अंदर दाखिल होंगे we're going to die. तो हम मर जाएंगे या मार दिया जाएगा, If we sit here, और अगर हम यहां पर बैठे रहेंगे we're going to die. तो फिर भी हम मर जाएंगे। Around the city of Samaria, और सामरिया की चारों तरफ the Syrian army वहां पर जो सीरियन आर्मी थी was around the entire city of Samaria. उन्होंने सामरिया के सारे शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। They surrounded the city of Samaria. उन्होंने सामरिया शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। And these 4 lepers और ये जो 4 कोढ़ी हैं said, if I stay in the city, I'll die. उन्होंने कहा कि अगर हम शहर में जाएंगे तो फिर भी मर जाएंगे, If we stay outside the city, we'll die. और अगर हम शहर से बाहर भी रहेंगे तो फिर भी हम मर जाएंगे। So they said, we're going to go to the Syrian. और उन्होंने कहा कि हम जो सीरिया के लोग हैं उनके दरमियान जाएंगे, उस आर्मी के दरमियान। The Syrian camp. जो सीरियन कैंप है, जो आर्मी है मुखालफों की, हम उनके दरमियान जाएंगे। Maybe they'll kill us, हो सकता है कि वो हमें मार दे, but maybe they'll let us live. और हो सकता है कि वो हमें जिंदा छोड़ दें। And they rose up वो उठ खड़े हुए and they began to walk to the Syrian camp. और उन्होंने अपने जो दुश्मन थे उनके खेमों की तरफ चलना शुरू किया। They didn't know what they were going to encounter. उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। They didn't know what was going to face them when they walked into the camp. उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जब वो उनके खेमों की तरफ जा रहे हैं तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। Maybe the Syrians would bring them in, हो सकता है कि वो उन्हें अंदर आने दे, उनके दुश्मन, and maybe the Syrians would take their lives. और हो सकता है कि वो उनको कत्ल कर दे, उनको मार दे। But they came to a place where they had to make a decision. लेकिन वो वक्त उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उनको फैसला करना था। We can't go into the city, the famine is there. उन्होंने कहा कि हम शहर में भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर भी कहत है। Maybe the Syrians will kill us, हो सकता है कि जो सीरिया के लोग हैं वो हमें मार दें, but we're going to die anyway. लेकिन हमें फिर भी मरना तो है ही। We have to make a decision. लेकिन हमें एक फैसला करना है। They made the most important decision of their lives. उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया। They decided to stand up and move. उन्होंने ये फैसला किया कि वो खड़े होंगे और वो चलना शुरू करेंगे। There's some of you in this group tonight. हो सकता है कि आज रात आप में से कोई ऐसा हो इस जमात के दरमियान, And I'm speaking directly to you. तो मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं, कलाम कर रहा हूं। Tonight is the night that you make your move. आज की रात वो रात है जिसमें आप ये फैसला कर सकते हैं। Tonight is the night that you make the decision. आज की रात वो रात है जिसमें आप फैसला कर सकते हैं। There's some of you in this meeting tonight. हो सकता है कि आज रात आप इस जमात में मौजूद हो कोई ऐसा। Tonight is the night you will make your greatest decision in your आज की life. रात वो रात है जिसमें आप अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला कर सकते हैं। You're going to make that decision for Jesus Christ. आप यीशु मसीह के लिए उस फैसले को कर सकते हैं। And I know that decision, how important it is. लेकिन मैं जानता हूं कि ये फैसला किस कदर अहमियत का हामिल है। But I hope to let you know also tonight लेकिन आज रात मैं आपको ये बताना चाहता हूं just how strong and how great and how mighty लेकिन आपकी जिंदगी का ये फैसला किस कदर अहम, किस कदर जोरावर और कुदरत वाला है that Jesus Christ is. कि यीशु मसीह है वो। The 4 leprous men वो जो 4 कोढ़ी थे decided that we're not going to sit here anymore. उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम यहाँ पर बैठे नहीं रहेंगे। We're going to face
what God has for us. उन्होंने कहा कि हम उसको देखेंगे, उसको फेस करेंगे जो मंसूबा खुदा हमारे लिए रखता है. And the Syrian and the four lepers began to walk to the Syrian camp. और वो जो चार कोढ़ी थे उन्होंने अपने मुखालिफ, अपने दुश्मनों की तरफ चलना शुरू किया. And when they got to the gate of the Assyrian camp, और वो जब वो सीरिया के जहां पर उसके मुखालिफ थे उन तक पहुंचे, उनके खेमों तक पहुंचे, there were no guards. वहां पर जो है वो गार्ड मौजूद नहीं थे, मुहाफिज नहीं थे. There were no military men. वहां पर कोई आर्मी का भी शख्स न था. There was no one to keep the gate shut. वहां पर कोई ऐसा नहीं था जो उनके लिए गेट्स को बंद करे. And as they walked into the camp, और वो जब उस कैंप की तरफ रवा दवा थे, they looked throughout the camp, उन्होंने उस सारे खेमा को देखा and there was no Assyrians there. और वहां पर कोई भी सीरियन शख्स जो था वो मौजूद न था. Their encampment was wide open. वो जो कैंप था वो बहुत खुला और कुशादा था, वहां पर कोई भी नहीं था. And you say, what happened? उन्होंने कहा ये क्या मामला है, How did this take place? ये कैसे हुआ है. In verse 6 of 2 Kings chapter 7, और दूसरी सलातीन के 7वें बाब की 6वीं आयत, as these four leprous men वो जो चार कोढ़ी थे with their ears missing, उनके कानों ने एक आवाज सुनना मिस कर दिया, ना सुन पाए, or their nose missing, और उनकी जो नोज से वो स्मेल कर सकते थे वो स्मेल उन्होंने ना की. maybe their fingers were missing, हो सकता है कि उनके हाथ जो थे वो भी नहीं देख पा रहे थे इस बात को. parts of their feet were missing. हो सकता है कि उनके जो पांव थे वो भी शायद ये महसूस नहीं कर पा रहे थे. And they walked into the city और वो शहर की तरफ चल रहे थे in pain, बड़ी दर्द के साथ, and they limped. और वो जिंदा थे. But in the ears of the Syrian army, लेकिन वो जो सीरिया की फौज थी they didn't hear four sick, leprous men. उन्होंने उन चार कोढ़ियों की आवाज को सिर्फ ना सुना. The Bible tells us बाइबल मुकद्दस बयान करती है that in the camp of the Syrians, कि जो सीरियन का कैंप था आर्मी का, there was a sound उन तक ये आवाज पहुंची, of a mighty army. एक बड़ी फौज की आवाज. Those four men, वो जो चार लोग थे, God amplified their steps. खुदा ने उनके कदमों की रहनुमाई की. And as they walked into the camp, और जब वो कैंप की तरफ चल रहे थे the enemy heard an army. तो फिर जो मुखालिफ थे उन्होंने एक बड़ी आर्मी की आवाज को महसूस किया. I'm here to tell you, आज रात मैं आपको सियालकोट के लोगों को बताना चाहता हूँ you serve a mighty God. कि आप एक अजीम खुदा के पैरोकार हैं. You may not look like much. हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत ना नजर आते हो. You may not think you have much. आप ये शायद सोचते हैं कि आप इस काबिल नहीं है, आपके पास बहुत कुछ नहीं है. But the God that you serve, लेकिन जिस खुदा की आप पूजा करते हैं He is a mighty God. वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है. And He goes before you. वो आपसे पहले आगे जाता है. He clears your path. वो आपके कदमों की रहनुमाई करता है. He's a mighty warrior going before you. वो फाते खुदा है और वो आपसे पहले जाता है. And so the four lepers walked into the Syrian camp, और ये जो चार कोढ़ी है and the entire enemy army और उनके जितने भी मुखालिफों की आर्मी थी ran in fear before them. वो खौफ से भर गए और उनके आगे से भाग गए. And the four lepers walked in the camp, चार लोग जो है वो उस खेमा की तरफ जा रहे थे. and there was food on the table. और उन्होंने देखा कि वहां पर टेबल है जिसके ऊपर खाना है. There was biryani. वहां पर बिरयानी भी थी. There was sweet rice. वहां पर मीठे चौल भी सन. There was hot chai tea. उथे गरम गरम चाय भी सी.
I'm here to tell you, Pakistan, पाकिस्तान के लोग, आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं the God that you serve, कि जिस खुदा की आप पैरवी करते हैं, He is a mighty God. वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है। The God that you serve, जिस खुदा की आप पूजा करते हैं, He goes before you in battle. वो आपसे पहले मैदान जंग में जाता है। The God that you serve जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, has already won the battle. उसने पहले ही से जंग जीत ली है। The God that you serve जिस खुदा की आप पूजा करते हैं, went all the way to the cross वो सब कुछ उसने सलीब के सबब से जीता है। to win the battle for you. उसने आपके लिए उस जंग को पहले ही से जीत लिया है। And what God has called us to do और खुदा ने हमें बुलाया है is to limp our way into the city ताकि हम उस शहर की तरफ चलना शुरू करें, and receive every blessing that God has for us. ताकि वो सारी बरकत जो खुदा हमारे लिए रखता है हम उसे हासिल करें। How easy is it for God to do a miracle? और खुदा के लिए ये किस कदर आसान है मौजज़ात करना। When the 4 lepers began to walk in, जब उन 4 कोढ़ियों ने चलना शुरू किया, the Lord magnified their footsteps. खुदा ने उनके कदमों की रहनुमाई की। And verse 7 it said और 7वीं आयत बयान करती है, that they arose and they fled. वो उठ खड़े हुए और चलना शुरू किया। They left their horses वो सब उनसे भाग गए अपने घोड़ों को छोड़कर, and the entire camp and they fled for their life. और वो सारा कैंप जो कि मुखालफों का था वो सारे चले गए और वहां पर कसरत से खाना मौजूद था। The Bible said the 4 lepers went into one tent. और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो जो 4 कोढ़ी थे वो एक खैमा में दाखिल हुए। They ate and they drank. उन्होंने वहां पर खाया और पिया। They took the gold and put it in their pockets. उन्होंने वहां से सोना उठाया और अपनी जेबों में रख लिया। And they went to the next tent. और वो फिर दूसरे खैमा में गए। They ate and they drank. उन्होंने वहां पर ही खाया और पिया। And they put the gold in their pocket. और उन्होंने वहां से सोना उठाया और अपनी जेबों में रख लिया। And they went to the next tent and the next tent वो and the फिर next दूसरे tent. में, तीसरे में, चौथे में आगे ही आगे बढ़ते गए। There's no limit to the provision of God. याद रखिए कि खुदा की तरफ से मुहैया करने की कोई हद मुकर्रर नहीं है। Praise God. A few hours before, कुछ घंटे पेशतर they were hungry. वो बड़े भूखे थे। They were close to death. वो मरने के बिल्कुल करीब थे। But something changed. लेकिन कुछ हुआ जिससे तब्दीली आई। There are those in this meeting tonight. आज रात हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो इस इबादत में, When you walked in, जब आप यहाँ पर आए, spiritually you were close to death. हो सकता है कि आप रूहानी तौर पर बिल्कुल मौत के करीब थे, But you're walking out लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे, a member of royalty. ओ शाही लिबास के साथ शहजादे और शहजादियों के तौर पर, Praise God. Samaria is a picture of this fallen world that we live in. सामरिया जो है ये तस्वीर कशी करती है इस बिगड़ती हुई दुनिया की। Samaria is a picture of hunger and starvation and agony and pain. सामरिया जो है ये दुख, दर्द, गम की तस्वीर कशी करती है। The 4 lepers वो जो 4 कोढ़ी थे are a picture वो एक तस्वीर की मानिद हैं of those who minister the gospel. वो 4 कोढ़ी जो हैं वो उन खादमों की निशानदही करते हैं। When we come to Pakistan,
जब हम पाकिस्तान में आए, when we minister in our churches in America, जब हम अमेरिका में अपनी कलीसियाओं में कलाम सुनाते हैं, we have nothing to give. हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है. When I come to Pakistan, लेकिन जब मैं पाकिस्तान में आता हूं, I have nothing to give you. मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है. In myself, I am nothing. मैं बसाते खुद कुछ भी नहीं हूं. In myself, I'm nothing more than a leper. मैं बसाते खुद एक कोड़ी की मानिद हूं, उससे ज्यादा बढ़कर मैं कुछ नहीं हूं. And I come not to bring myself. मैं इसलिए नहीं आया कि मैं अपने आप को लेकर आऊं. I'm not here to see my name or my picture. मैं यहां पर इसलिए नहीं आया कि मैं अपना नाम या अपनी तस्वीर को देखूं. I'm here because, number one, Jesus sent me. मैं यहां पर इसलिए हूं, पहली बात कि मुझे खुदावंद यस्सु ने भेजा है. And there's only one message that I have. मेरे पास फक्त एक ही पैगाम है. I'm not here to bring politics. मैं यहां पर इसलिए नहीं आया कि सियासत को लेकर आऊं. I'm not here to help you with economics. मैं यहां पर इसलिए भी नहीं आया कि मैं आपकी जो माली मुश्किलात है उसमें मदद कर सकूं. I'm here to simply bring you the message of Jesus Christ. मैं यहां पर फक्त इसलिए हूं कि बड़ा सादा सा पैगाम है यीशु मसीह का, वो आप तक पहुंचाऊं. He is the reason that we are all here. फक्त एक ही जरिया है जिसके सबब से हम सब हैं, और वो यीशु नासरी है. जोरदार तालियां. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज गॉड. So the four lepers looked through the city वो जो चार कोड़ी थे उन्होंने शहर को देखा. and they said, it's wrong for us और उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए दुरुस्त ना होगा to withhold this कि हम जो कुछ हमारे पास है उसे हम अपने ही पास रखें, from everyone else. दूसरों से बचाकर. We have all of this, हमारे पास वो सब कुछ मौजूद है, but what God has called us to do is to share it with those. लेकिन खुदा ने हमें बुलाया है कि जो कुछ हमारे पास है उसे हम बांटे, दूसरों तक पहुंचाएं. So the lepers went back to Samaria. जो चार कोड़ी थे वो वापस सामरिया में आए. They went to the king वो बादशाह के पास गए and they said, King, और उन्होंने कहा, बादशाह, we've gone to the camp. उन्होंने कहा कि हम मुखालफों के कैंप में गए, The Assyrian camp is empty. और जो सीरियन का कैंप है वो खाली है, वहां पर कोई नहीं है. Everything that we need is there. हमें जो कुछ भी दरकार है वो सब कुछ वहां पर मौजूद है. But the king didn't believe him. लेकिन बादशाह ने उनका यकीन ना किया. He sent a group to go and look. उसने एक ग्रुप को भेजा ताकि वो जाकर इस बात की तस्दीक करें, देखें. And that group came back. और वो जो ग्रुप था वो वापस आया And he said, the story that they shared is true. और उन्होंने बादशाह से कहा कि जो कुछ तुझे बताया गया है वो सब दुरुस्त है. All the provisions they needed were there. उनके लिए जो भी जरूरी था वो सब कुछ उनके पास मौजूद था. Remember at the beginning, याद रखिए कि शुरू में I said the prophet told the people मैंने आपसे कहा था कि नबी ने लोगों से कलाम किया था, that the Lord told him tomorrow there will be plenty of food. और खुदा ने उससे कहा था कि लोगों को बता कि कल तुम्हारे पास कसरत से खाना होगा. There was one person who didn't believe. वहां पर एक शख्स था जिसने यकीन ना किया. He said it was impossible. उसने कहा ये नामुमकिन है. He was what we call a doubter. उसके बारे में हम ये कहेंगे कि वो एक शक्की शख्स था. He thought it was impossible. उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है. The words that this prophet speak, they're impossible. They can't come to pass. और जो कुछ खुदा के बंदा ने, खुदा के नबी ने कहा है ये पूरा ना होगा. And he said it's impossible. उसने कहा कि ये नामुमकिन है. He said in verse 2, और दूसरी आयत में बयान किया है, and
even if God would open up the windows of heaven और उसने कहा यहाँ तक कि खुदा आसमान की खिड़कियों को भी खोल दे, that's impossible. फिर भी ये नामुमकिन है. The prophet told him, लेकिन खुदा के बंदा ने ये कहा था, the prophet Elisha, अलीशा नबी ने ये कहा था. he said, you're going to see it, उसने कहा कि तू देखेगा तो सही, but you're not going to enjoy it. लेकिन तू उसे खा ना पाएगा. There's some, I'm afraid to say, मैं थोड़ा सा खौफजदा हूं ये बात कहने के लिए there's some in this room, कि यहां पर शायद कोई ऐसा है, you see it, हो सकता है कि आप देख तो रहे हो, you hear it, आप सुन तो रहे हो, but you doubt it. लेकिन अभी तक आपके अंदर शक है. And if you're not careful, अगर आप इसके लिए मोहतात नहीं हैं you won't receive it. तो फिर आप उसे हासिल ना कर पाएंगे. You see, everything that God has for you and I, याद रखिए कि खुदा के पास वो सब कुछ है जो मेरे लिए और आपके लिए है. every blessing that you and I have, जो भी बरकत मेरे पास और आपके पास है, every blessing that you and I will ever have, याद रखिए कि वो सारी बरकत जो मेरे लिए और आपके लिए थी, only comes to us one way. वो उनका आने का फक्त एक ही रास्ता है. That way is faith. वो है ईमान का जरिया, ईमान का सबब. That way is belief. वो है ईमान लाना. That way is faith. वो है ईमान रखना. If you don't believe, अगर आप ईमान नहीं रखते, you will not receive. फिर आपको मिलेगा भी नहीं. God operates with one law, and that is the law of faith. याद रखिए खुदा एक कानून के तहत काम करता है और वो कानून ईमान का कानून है. In verse 16 it says, 16वीं आयत बयान करती है, the people went and spoiled the tents of the Syrians. और लोग वहां पर गए और उन्होंने मुखालफों के, दुश्मनों के कैंपों को उखाड़ दिया. Can you imagine their eyes when they walked into the camp of the Syrians? क्या आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि उनकी आंखें उस वक्त किस तरह की होंगी जब वो ये सारा कुछ देख रहे थे? For so long they've had no food. क्योंकि उन्होंने बड़ी देर से तो खाना देखा ही नहीं था, उनके पास था ही नहीं. And they walk into the camp, और अब वो उस खेमा में पहुंच गए and all the food and all the meat that they need, और उनकी जो भी जरूरियात थी खाने पीने के हवाले से वो सब कुछ वहां पर मौजूद थी. imagine their joy. तसव्वुर कीजिए जो खुशी उस वक्त उनके अंदर थी. And they remember the day before और उन्हें वो दिन याद आया जो एक दिन पहले के बारे में था, that the crazy prophet Elisha जो कि खुदा का एक अजीम नबी, क्रेजी नबी जो है, उसने कहा था, told what was going to happen. उसने उन्हें बताया था कि क्या कुछ होने वाला है. See, there's something about उसने कहा कि कुछ होने वाला है. the Word of God. खुदा के कलाम के मुताबिक. The Word of God is true. याद रखिए खुदा का कलाम सच्चाई का कलाम है. I said the Word of God is true. मैंने ये कहा कि खुदा का कलाम सच्चाई का कलाम है. I said the Word of God is true. मैंने ये कहा कि खुदा का कलाम सच्चाई का कलाम है. जोरदार तालियां. हालेलुया. It is true because ये सच्चाई पर मबनी है क्योंकि the Word of God tells us, खुदा का कलाम हमें बताता है the prophet Jeremiah said कि खुदा का जो बंदा यर्मिया है, that God watches over His Word कि खुदा जो है वो अपने कलाम को देखता है to bring it to pass. अपने कलाम को पूरा करने के लिए. Just as these gentlemen here are standing, जैसे ये नौजवान भाई हमारे सामने खड़े हैं, watching, they're at attention. वो बड़ी मोहतात तरीके से जो है वो देख रहे हैं. Even more, इससे बढ़कर God watches over His Word. याद रखिए इसी तरह से खुदा जो है इससे बढ़कर अपने कलाम पर गौर करता है.
to make sure every word ताकि वो देखे कि उसका जो हर एक कलाम का लफ्ज है comes to pass. वो पूरा हो. God stands at attention. खुदा जो है वो देखता है, खड़ा होता है बड़ा मोहतात होकर. He stands at sentry. वो खड़ा होता है, देखता है. He stands guard वो जो है वो खड़ा होता है एक निगहबान के तौर पर, over his word to bring it to pass. ताकि अपने कलाम को वो पूरा करे. You can stand upon his word. आप उसके कलाम पर खड़े हो सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं. God will bring it to pass. खुदा उसे पूरा करने को है. That's why the prophet Elisha said, इसलिए खुदा का बंदा एलिया जो है, अलीशा जो वो ये कहता है, there's a blessing coming. उसने कहा कि बरकत आने वाली है. I came to declare to you आज रात मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि इस बात का ऐलान कर सकूं that if you will believe, कि अगर आप ईमान रखेंगे, if you will take God at his word, अगर आप खुदा के कलाम को अपने लिए लेंगे, there's a blessing coming. तो फिर खुदा की बरकत नाज़िल होंगी. I ask you the question tonight. आज रात मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं. One of the most important questions anyone will ever ask you in your life. हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ये सबसे ज्यादा अहम और जरूरी सवाल हो जो कभी शायद किसी ने ना किया हो. It's the same question ये जो सवाल है, that the 4 lepers asked. ये वही सवाल है जो 4 कोढ़ियों ने कहा था. Why would I sit here? उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर क्यों पड़े रहें? Why would I sit here and die? हम यहाँ पर क्यों बैठे रहें, क्यों पड़े रहें और मर जाएं? God is asking you the question tonight, खुदा Selkirk. आज रात सियालकोट के लोगों आपसे ये सवाल कर रहा है. Why sit here and die? आप यहाँ पर बैठकर क्यों मर रहे हैं? Jesus said, come unto me, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, all that labor and are heavy laden, जिसके ऊपर गुनाह का बोझ है, जो गुनाह के नीचे दबा हुआ है, and I will give you rest. मैं आपको इत्मीनान बख्शूंगा, रिहाई बख्शूंगा. The greatest question anyone has ever asked you. हो सकता है कि इससे पहले आपके साथ किसी ने ये अजीम सवाल या बड़ा सवाल ना किया हो. I'm asking you tonight, आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूं why sit there and die? कि यहां पर बैठकर हलाक ना हो. God is telling you tonight, खुदा आज रात आपको बता रहा है. God sent me all the way from the United States खुदा ने मुझे बड़ी दूर अमेरिका से आपके दरमियान भेजा है to tell you Jesus loves you, ताकि आपको बता सकूं कि यीशु आपको प्यार करता है, to tell you Jesus died for you, ताकि आपको बता सकूं कि यीशु आपके लिए कुर्बान हुआ है, to tell you Jesus died for your sin, ताकि आपको बता सकूं कि मसीह ने आपके गुनाहों के लिए अपनी जान दी है, to tell you Jesus can make you free. ताकि आपको बता सकूं कि फक्त यीशु आपको आजाद कर सकता है. I'm going to ask for everyone's attention. मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं जरा मुतवज्जे होइएगा. In this vast group of people, यहां पर ये जो बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं. the Holy Spirit is speaking to you. खुदा का रूहुल कुद्स आपसे कलाम कर रहा है. The Holy Spirit of God is dealing with your heart right now. खुदा का रूहुल कुद्स, खुदा का पाक रूह आपके दिलों के साथ कलाम कर रहा है. Don't sit there and die. बैठकर हलाक ना हो. Today is a day of salvation. आज का दिन निजात का दिन है. Today is the day of your salvation. आज का दिन आपकी निजात का दिन है. Thank you, Jesus. If you're in this group अगर आप इस जमात में मौजूद हैं and you are ready to accept Jesus Christ as your Savior, और अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, I want you to do one simple thing. मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि फक्त एक सादा सा काम कीजिए. If you're ready to give your life to Christ, अगर आज रात आप तैयार हैं कि अपनी जिंदगी मसीह को दें,
I'm going to ask you to stand wherever you तो मैं फिर are. आपसे दरखास्त करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं अगर आज रात आप तैयार हैं अपनी जिंदगी यीशु को देने के लिए। अगर आपने पहले यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज की रात आपकी रात है। मेहरबानी से पहले सुनिए, अगर आप में से वो बहन भाई जिन्होंने पहले यीशु को अपनी जिंदगी नहीं दी, जिन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल पहले नहीं किया, उनका मौका है, वो अपनी जिंदगी यीशु को दे सकते हैं। बाकी बैठे भी बीमारों के लिए दुआ नहीं कर रहे हम। If you're ready to give your life to Christ, अगर आज रात आप तैयार हैं अपनी जिंदगी मसीह को देने के लिए, I'm going to pray. मैं आपके लिए दुआ करूंगा I'm going to ask you to pray with us. और मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि हमारे साथ मिलकर ये दुआ कीजिए। Today, God is going to change your life. आज के दिन खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। Dear God in heaven, आए दुआ करें। ऐ खुदा तू जो आसमान पर है, I come to you in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम के वसीला तेरे पास आता हूं। I'm sorry for my sin, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता और पछताता हूं, for the life I've lived, जो जिंदगी मैंने बसर की है, for the things I've done.